हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी ऑनलाइन क्लासेज। और सिंटेक्स में हम बात कर रहे हैं इंडिफिनिट आर्टिकल ए के प्रयोग संबंधी रूल्स के बारे में। तो इसके अंतर्गत हमने अभी तक रूल नंबर 8 तक की बात कर ली। आज हम उसके आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, रूल नंबर 9 के अनुसार इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कुछ विशेष फ्रेजेज में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बैंड ऑफ, यहाँ पे भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ए बैंड ऑफ का मतलब होता है का एक बैंड। इसी तरह से ए टीम ऑफ, ए टीम ऑफ में भी ए का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब होता है कि एक टीम। इसी तरह से ए ग्रुप ऑफ का एक समूह, ए क्राउड ऑफ की भीड़। इसी तरह से ए गैलेक्सी ऑफ की एक आकाशगंगा। इसी तरह से ए फ्लाक ऑफ, ए फ्लाक ऑफ का मतलब का झुंड। इसी तरह से ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ का मतलब होगा का एक जोड़ा। तो यहाँ पर भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया रूल नंबर 9। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। फ्रेंड्स, रूल नंबर 10 के अनुसार इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग नंबर यानी संख्या एवं क्वांटिटी यानी कि मात्रा का बोध कराने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए गुड मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ में भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ए गुड मैनी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। इसी तरह से ए ग्रेट मैनी ऑफ, यहाँ पे भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ए ग्रेट मैनी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। तो इन दोनों का मतलब एक ही होगा। इसी तरह से ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है बड़ा सौदा। तो यहाँ पे भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ का मतलब होगा का एक अच्छा सौदा। नेक्स्ट हम बात करें ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ में भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ का मतलब कि एक संख्या। तो ये हो गया रूल नंबर 10। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 11 की। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग वन यानी एक के अर्थ में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, राम के पास एक घड़ी है, यानी राम हैज ए वॉच। तो यहाँ पे एक घड़ी के लिए ए वॉच का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग एक के अर्थ में हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, तुम्हारे पास एक कार है, यानी यू हैव ए कार। तो यहाँ पे एक कार के लिए ए कार का प्रयोग हुआ है और ए का प्रयोग यहाँ पे एक के अर्थ में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।